मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह, इसके दूसरे अधिकार में 109 नंबर की गाथा है। गाथा सूत्र है: जीवा संसारत्था निर्बाधा चेदणपगादुविहा उभोग लक्षणावीय देहा देहपविचारा संसारी अर सिद्धात्मा उपयोग लक्षण द्विविध जग जीव वर्ते देह में अर सिद्ध देहातीत हैं। अब जीव पदार्थ का व्याख्यान विस्तार पूर्वक किया जाता है। अन्वयार्थ है: जीव दो प्रकार के हैं, संसारस्थः निवृत्तः, संसारी और सिद्ध। वे दोनों ही चेतनात्मक यानी चेतना स्वभाव वाले हैं तथा उपयोग लक्षण वाले हैं, दोनों ही जीव। फिर कहा संसारी जीव देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित हैं और सिद्ध जीव देह में नहीं वर्तने वाले अर्थात देह रहित हैं। सीधी सीधी बात है कि जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और सिद्ध। लेकिन वे जीव हैं कैसे कि वे चेतनात्मक हैं, उपयोग लक्षण वाले हैं, तथा वे चेतनात्मक और उपयोग लक्षण वाले जो जीव हैं वे संसारी और सिद्ध हैं। संसारी देह में वर्तते हैं और सिद्ध जीव देह में नहीं वर्तते हैं। इतना यहाँ पर देहातीत है। टीका: यह जीव के स्वरूप का कथन है। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी अर्थात अशुद्ध और सिद्ध अर्थात शुद्ध। वे दोनों वास्तव में चेतना स्वभाव वाले हैं और चेतना परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने योग्य यानी पहचाने जाने योग्य हैं। दो बातें कहीं, स्वभाव तो चेतनामय है, चेतनात्मक है, चेतना स्वरूप है, और पहचाने जाते हैं चेतना का जो परिणाम उपयोग है उसके लक्षण द्वारा। बहुत गजब की बात है ये, है ना। ऐसे पढ़ने में तो सामान्य है कि चेतनात्मक हैं और उपयोग लक्षण वाले हैं, पर कैसे कहा टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि वे दोनों दो भेद करे। ठीक है, दो भेद करे उसका भी हेतु है कि संसारी अशुद्ध हैं, सिद्ध शुद्ध हैं। संसारी देह में वर्तते हैं, सिद्ध देहातीत हैं। इतना फर्क है। लेकिन जो फर्क नहीं है वो क्या है कि दोनों ही चेतना स्वभाव वाले हैं अथवा चेतना स्वभाव स्वरूप हैं। तो चेतना स्वभाव उनका स्वरूप है, वे चेतनमय हैं। अब वे पहचाने कैसे जाते हैं? पॉइंट ये, लक्षण क्या है उनका? वस्तु तो कैसी है कि जीव वस्तु चेतना स्वभाव स्वरूप है। पहचानी कैसे जाएगी कि चेतना का जो परिणाम है उपयोग,
उसके द्वारा वे लक्षित होने योग्य यानी पहचाने जाने योग्य हैं। इसमें अपने को रास्ता दिया है कि हम यद्यपि कि चेतना स्वभाव स्वरूप हैं, तथापि हम अपने को शरीर वाला आदि इत्यादि मानते आए हैं, और हैं तो चेतना स्वरूप, तो हम कैसे पहचाने अपने आप को? ये तो दिख रहा है पर मैं तो अमूर्तिक चेतना स्वरूप हूं। तो कहा चेतना का जो परिणाम है उपयोग, उससे तुम लक्षित होगे। तो उससे लक्षित होता है जीव। हाँ, नीचे फुटनोट है, चेतना का परिणाम सो उपयोग है, और वह उपयोग जीव रूपी लक्ष्य का लक्षण है। मुद्दे की बात है। गुरुदेव का संक्षिप्त है व्याख्यान, देखते हैं। उसी दिन का है ये, अक्षय तृतीया का ही। देखो, जीव पदार्थ का व्याख्यान किया जाता है जिसमें जीव का स्वरूप नाम मात्र कहकर बताया जाता है। नाम मात्र कहकर माने जीव उपयोग लक्षण है और चेतना स्वभाव में है, इतना कहकर सामान्य लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब कहते हैं जीव दो प्रकार के हैं। संसार में रहने वाले जीव अशुद्ध हैं और मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुए जीव शुद्ध हैं। निगोद से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव संसारी हैं। संसार छूटे तब मुक्त होते हैं, है ना। अरिहंत भी आ गए, अयोगी केवली भी आ गए, 14वें गुणस्थान तक ले लिया। निगोद से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव संसारी हैं। संसार छूटे तब मुक्त होते हैं। तो मुक्ति में संसार नहीं और संसार में मुक्ति नहीं। अभी आएगी चर्चा, इसमें है अभी पहला तो ये सिद्धांत खड़ा हो गया कि मुक्ति में संसार नहीं और संसार में मुक्ति नहीं। भले वे अयोगी केवली दशा को प्राप्त हैं, अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हुए हैं, लेकिन अभी मुक्ति नहीं हुई है, इसलिए वे संसारी हैं, क्योंकि संसार में मुक्ति नहीं, और जो मुक्त हो गए हैं वहां संसार नहीं। ठीक है। अब इसकी स्पष्टता गुरुदेव श्री करते हैं कि संसार की पर्याय समझाते हैं। संसार किसे समझना, किसे जानना, कि स्त्री पुत्र वह संसार नहीं है। महाविदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान संसारी हैं। 4 कर्म बाकी है इसलिए संसारी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे तो सदैव ही कर्मों से रहित हैं। कोई भी, हम भी। ये थोड़ी भाषा फिर वापस देखो टीका की। ये नहीं कहा कि जीव कर्म संयुक्त है इसलिए संसारी है और कर्म विमुक्त है इसलिए सिद्ध है, नहीं कहा ना ऊपर, जो मूल अन्वयार्थ है और उसकी टीका है। अभी तो अपन गुरुदेव का देख रहे हैं, मूल जो टीका और अन्वयार्थ है उसमें देखो, कर्म युक्त और कर्म संयुक्त और कर्म विमुक्त नहीं कहा। क्या लक्षण बनाया कि देह का, तो देह संयुक्त भी नहीं लिखा। संसारी जीव देह में बरतने वाले हैं, वे बरत तो रहे हैं अपने चेतन स्वभाव उपयोग लक्षण को लेकर के, देह में बरत रहे हैं और वे देह में नहीं बरत रहे हैं, ये लक्षण लिया है। ख्याल में आई बात, क्या कहना चाहते हैं उसकी बारीकी समझना। सामान्य अपन जो पढ़ाई है, जो अपन ने समझा सुना है, वो उसमें बात ठीक है, वो कि वे 4 कर्म, 4 घातिया कर्म नष्ट हुए तो केवली हुए, और अघातिया भी नष्ट हो गए, 8 कर्म से मुक्त हो गए तो सिद्ध हुए। ये तो निमित्त का कथन है, और निमित्त तो परवस्तु है, और परवस्तु तो यहाँ पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो फिर कैसे समझना कि देह में वर्तते हैं और देह में नहीं वर्तते हैं। हाँ, तो देह संयुक्त है, ये तो देह सहित लिखा ना,
देह सहित देह रहित, वो तो देह का संयोग दिखाया, लेकिन देह के कारण संसारी नहीं, देह में वर्तते हैं। अरे वर्तते तो अपने चेतना स्वभाव और उपयोग लक्षण से है, लेकिन अभी कहाँ वर्तते हैं कि देह में वर्तते हैं। अभी हम मंदिर में बैठे हैं, आधे घंटे पहले घर में बैठे थे, तो घर में वर्तते थे, अब मंदिर में वर्तते हैं, ऐसा ही तो हुआ। घर में बोलते थे, अब मंदिर में बोलते हैं, ऐसे समझना। तो मंदिर कितना घुस जाता है इसमें और घर कितना घुस गया, ऐसे ऐसे समझो। अभी गुरुदेव ने जो पॉइंट उठाया वो समझना। देखो, 4 कर्म बाकी हैं इसलिए संसारी हैं, ऐसा मत समझना। केवल ज्ञानादि प्रकट हुए होने पर भी, अब वो 4 घातीय कर्म नष्ट हुए होने पर ने भी नहीं कहा। केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य आदि अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता प्रकट हो जाने पर भी प्रतिजीवी गुण योग, योग अभी बाकी है, और क्रियावती का परिणमन बाकी है ना। कंपन है, गमन है, कंपन तो है ही है। और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इत्यादि की अशुद्धता है। इसको सबको मिलाकर एक शब्द कहेंगे तो असिद्धत्व। 4 बातें कही ना, योग और क्रियावती एक ही बात है। अभी प्रतिजीवी गुण योग, योग जो है अभी वो वास्तव में गुण नहीं है। योग का जो परिणमन है वो वास्तव में विभाव रूप भाव है, स्वभाव रूप नहीं है। तो योग और क्रियावती शक्ति से होता कंपन का, जो प्रदेशों के कंपन का परिणमन है वो, और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इत्यादि की अशुद्धता है। यानी ये जो 6 कारक शक्तियां हैं, इन कारक शक्तियों में अभी अशुद्धता बाकी है, इससे असिद्धत्व कहा। तो इन सबको मिलाकर कहो तो एक नाम आएगा कि अभी असिद्धत्व है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य सब अनंते गुण, सब परिपूर्ण भाव से प्रकट हैं केवली परमात्मा को, अरिहंत भगवंतों को, लेकिन अभी असिद्धत्व नाम का भाव वहां पर वर्त रहा है, इसलिए वे सिद्ध नहीं है, मुक्त नहीं है, क्योंकि इस भाव से अभी मुक्त नहीं हुए। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ऐसी कारक शक्तियों की अशुद्धता अभी बाकी है। तो ऊपर का सिद्धांत समझो, मुक्ति में संसार नहीं और संसार में मुक्ति नहीं। आया ख्याल में, आई ना बात, कैसे करके बात यहां पर आई है। तो ये जो अशुद्धता है अभी बताई ना, यह अशुद्धता है वह स्वयं के कारण से है, कर्मों के कारण से नहीं। जीव के कारण से संसार है, कर्म के कारण से संसार है नहीं। बोलो साहब। स्वाधीनता की तरफ ही हमारा जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार करते हैं, तो वो विचार, वह समझ, वह सुनना पढ़ना, वो हमारी निर्णय की दिशा स्वाधीनता की तरफ जाना चाहिए। यदि हमारे विचार की दिशा, समझ की दिशा यदि किसी रूप से भी पराधीनता की तरफ जा रही है तो समझना कि अभी हमारी दिशा सही नहीं है। कहाँ तक जाएगी ये स्वाधीनता की दिशा? जितनी सुबह चर्चा आई थी, सुबह आई थी ना, स्वाधीनता की पराकाष्ठा की चर्चा, कि शुद्ध उपयोग रूपी भाव भी 6वें गुणस्थान में वर्तने वाली शुद्ध परिणति से नहीं उत्पन्न हुआ, वो भी व्यवहार है, अर्थात अयथार्थ है।
यथार्थता तो ये है कि वह जो शुद्ध उपयोग का भाव जिस जन्म क्षण में उत्पन्न हुआ है, वह उस समय का वह स्वाधीन अपने कारकों से उत्पन्न होता हुआ भाव है। ये यहाँ तक स्वाधीनता की बात पहुंचना चाहिए एक एक समय। अब हम यदि यही गणित लगाते रहे कि अरिहंत के 4 कर्म का नाश हुआ है, सिद्धों के 8 कर्म का नाश हुआ है, तो ये तो पराधीन भाव से हमने अरिहंत और सिद्ध को समझा, ये तो पराधीन रहा ना। तो शरीर से सहित और शरीर से रहित के ये भी पराधीन है। शरीर में वर्त रहे हैं टीकाकार आचार्य कहते हैं, और शरीर से रहित वर्त रहे हैं, यानी अशरीरी वर्त रहे हैं। देह में वर्त रहे हैं और देह बिना वर्त रहे हैं, ये फर्क लिया। तो वहां भी सिर्फ देह दिखती है, इस पर से हमें ज्ञान कराया है। देह है इसलिए वे अरिहंत हैं और देह चली गई इसलिए सिद्ध है, ऐसा भी नहीं है, नहीं तो पराधीन हो जाएगी बात। अपने समझ की दिशा, विचार की दिशा स्वाधीनता की तरफ जाना चाहिए। यदि वो हम विचार तो कर रहे हैं अरिहंत का, सिद्ध का, आचार उपाध्याय साधु का, अपना मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का, जीव का, अजीव का, है ना, आश्रम बंध का, संवर निर्जरा का, मोक्ष का, जो कुछ भी विचार कर रहे हैं, और उसमें यदि हम पराधीनता का ही हिसाब लगा रहे हैं, तो हम उस बात को सच्चाई से नहीं समझ पा रहे। ये मतलब हुआ। पुण्य, भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य अपनी चल गई ना चर्चा भी, 3 दिन 4 दिन चली, 108 नंबर की गाथा। द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य। तो भाव पुण्य द्रव्य पुण्य के कारण नहीं, द्रव्य पुण्य भाव पुण्य के कारण नहीं। भाव पुण्य है तब द्रव्य पुण्य है, दोनों स्वाधीन हैं। और पुण्य है वो जीव तत्व नहीं, क्योंकि 9 तत्वों को स्वाधीन नहीं जानोगे तो वे 9 नहीं रहेंगे। सर्वज्ञ देव ने 9 कहे, और हम 9 तब मानेंगे ना जब उन्हें 9 मानो। एक उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, घर में 9 पुत्र हैं, अब तुम 5 मानोगे तो नहीं चलेगा, 6 मानोगे नहीं चलेगा, अरे 9 के 8 करोगे तो नहीं चलेगा, 10 करोगे तो नहीं चलेगा। देखो, जीव के कारण से संसार है, कर्म के कारण से संसार नहीं है। लो, समझ में आई बात? तो अभी तो हमने तो अन्य ग्रंथों में इस प्रकार पढ़ा कि ये जीव कर्मों से बंधा हुआ अनादि से नीर क्षीर की भांति संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। वो तो अवस्था और संयोग का ज्ञान कराया है। ये कब कहा है कि कर्म के कारण भटक रहा है, और कर्म को कारण भी कहा है तो निमित्त कारण कहा है, मूल कारण तो फिर भी नहीं कहा है शास्त्रों में भी। पर हमने वो निमित्त को तो गायब कर देते ना बीच में से। देखो, निगोद में हो या 14वें गुण स्थान में हो, परंतु जो अशुद्धता है, लो, निगोद की अशुद्धता घोर अशुद्धता, और 14वें गुण स्थान में मात्र 6 कारकों की अशुद्धता, और योग भी चला गया वहां पर अयोगी केवली को। 6 कारकों की अशुद्ध, वो भले अल्प समय का है पर है तो सही ना। वो भी यहाँ तो एक एक समय का गणित चलता है, इस धर्म कांटे पर, सर्वज्ञ के धर्म कांटे पर एक एक समय का हिसाब चलता है। तो कौन सी अशुद्धता? देखो, निगोद में हो या 14वें गुण स्थान में हो। अब अशुद्धता का मापदंड यदि अपन यहाँ लगाएं तो निगोद में तो घोर अशुद्धता है, जैसे तो वहां लिखा भाव कलंक की प्रचुरता, और यहां तो सिर्फ कर्ता ये कारक शक्तियों की ही अशुद्धता शेष है, असिद्धत्व शेष है, वो भी अशुद्धता में गिना गया। वह जो भी है, चाहे वो भाव कलंक की प्रचुरता वर्त रही है निगोद में, और राग आदि की घोर मलिनता है निगोद में, और
14वें गुण स्थान में मात्र कारक शक्तियों की अल्प अशुद्धता अर्थात असिद्धत्व रूप अशुद्धता है, वो जीव की योग्यता से है, वह जीव का भेद है, कर्म का कोई लेना देना उसमें है नहीं। अपने स्वभाव को चूक कर होती अशुद्धता है, संसार में रहा हुआ जीव अशुद्ध है। संसार की व्याख्या करी हैं? हाँ, स्वभाव को चूक कर होती, यानी अभी स्वभाव का जो आलम्बन है उस आलम्बन में इतना अभी शेष है भाव, असिद्धत्व कहा उसे। और गुरुदेव ने इस व्याख्यान में ये कारक शक्तियों की अशुद्धता गिनाई है। सामान्यतः गुरुदेव श्री का जहाँ जहाँ भी व्याख्यान अपन ने देखा पढ़ा है सुना है, वहाँ पर असिद्धत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ही लिया है इन्होंने गुरुदेव ने। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान 6 कारक शक्तियाँ, इनकी अशुद्धता है। अब अपन कहें कि स्वभाव को चूके हैं, तो चूके हैं माने स्वभाव का वो अवलंबन जिसमें सिद्धत्व प्रकटता है वो नहीं है, यद्यपि उस अवलंबन के लिए कोई उद्यम भी नहीं करते हैं, तथापि वह अशुद्धता स्वतः दूर होती है। वो जीव यहाँ तो ये समझना है कि वो अघातिया कर्मों के कारण अशुद्धता नहीं है, ये समझना है। कहने को तो सबसे सरल व्याख्या है कि सिद्धों के अरिहंत परमात्मा के अभी 4 अघातिया बाकी है, इसलिए अशुद्धता है। तो कहने की बात है, कर्म से अशुद्धता तो हमें ही नहीं है, तो उन्हें कहां से आई? निगोद के जीव को कर्म की अशुद्धता नहीं है, वहां भी भाव कलंक की प्रचुरता कही है, कर्म कलंक की नहीं। जीव का ही अपराध है, क्योंकि दूसरे के अपराध का दंड मैं क्यों भोग सकता हूं? ये तो वस्तु व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये तो वहां पर रहे हुए निमित्त का ज्ञान कराया जाता है बस। सिद्ध भगवान को किसी अवस्था में कोई मलिनता नहीं है। इस प्रकार जीव के शुद्ध और अशुद्ध, अब सुनो, जीव के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे भेद अनादि के हैं। लो, ये बात भी समझने जैसी है कि सिद्ध भी अनादि के, और जगत में जितने जीव हैं संसार में वे भी अनादि के, ठीक है। और व्यक्ति अपेक्षा देखो तो कोई अनादि से सिद्ध नहीं है, सब ही जीव संसारी हैं अनादि से। एक एक जीव की अपेक्षा देखो, उनका हेड ऑफिस निगोद ही है, माय का पीहर कहते हैं गुरुदेव, जीव का पीहर निगोद है। और सिद्ध तथापि सिद्ध अनादि से, सिद्ध कब से हैं इस जगत में? अनादि से। कितने के? अनंत, और अनंत ही रहेंगे अनंत काल बाद तक। कोई पूछे कि पहला कौन, सिद्ध या संसारी, तो पहले पश्चात कोई नहीं, दोनों अनादि से है। समुच्चय की बात लेना है। यदि एक जीव की अपेक्षा लोगे तो पहले संसार फिर सिद्ध, और समुच्चय जीवों की अपेक्षा लोगे तो संसारी और सिद्ध दोनों अनादि। यदि ये नहीं लोगे तो फिर तो अन्नमति हो जाएंगे, उनके तो बने बनाए भगवान है, उनके अवतार होते रहते हैं। यहाँ तो अवतार होता नहीं, इसलिए उसको अपुनर्भव कहा। सिद्ध अवस्था का एक नाम अपुनर्भव है। अब देखो, जैसे मुर्गी और अंडे में पहले पश्चात नहीं है, मुर्गी के बिना अंडा नहीं और अंडे के बिना मुर्गी नहीं, तो पहले मुर्गी के पहले अंडा, ऐसा आप नक्की नहीं कर सकते।
और एक मुर्गी की अपेक्षा लो तो फिर पहले अंडा था, उसमें से मुर्गी की प्राप्ति हुई। ऐसा ही तो हुआ। मुर्गी के बिना अंडा नहीं होता और अंडे के बिना मुर्गी नहीं होती। उसी प्रकार सभी अनादि अनंत हैं। 9 तत्व अनादि से हैं और अनंत काल रहेंगे। ये भी पॉइंट नोट कर लो। कोई कहे कि पुण्य पाप आश्रम बंद, ये भी अनादि से हैं और अनंत काल रहेंगे। संसारी भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, तो संसारी भी अनंत काल तक, संसार भी अनंत काल रहेगा। समुच्चय में कहना है बात को। किसी जीव का संसार मिटेगा, सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, वो एक जीव की अपेक्षा। लेकिन समुच्चय ले तो, है ना, एक चर्चा आती है, याद आ गई आपको, तो छेड़े, नहीं कहो तो नहीं छेड़े। ऐसा है कि कई जगह ऐसा वर्णन किया गया है कि अनेकों भव्य जीव ऐसे हैं जो अनंत काल तक मुक्ति नहीं जाएंगे। वो समुच्चय की अपेक्षा लेना, है ना, वो बात समुच्चय की अपेक्षा, उस जीव की अपेक्षा नहीं लेना। ख्याल आई बात क्या कहना चाहते हैं? ऐसा वर्णन आता है कि अनेकों भव्य जीव ऐसे हैं जो अनंत काल तक मुक्ति नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे, नहीं लिखा, ध्यान कर से फिर पढ़ लेना जहां भी लिखा, अनंत काल तक मुक्ति नहीं जाएंगे। ये समुच्चय की अपेक्षा लेना सभी जीवों के, क्योंकि यदि सभी भव्य हैं, वे सब एक एक करके चले गए और अभव्य अभव्य रह जाएं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि फिर संबर निर्जरा का क्या होगा? भाई वे अब आश्रम बंद पुण्य पाप को तो वे अभव्य संभाल लेंगे, लेकिन संबर निर्जरा कैसे रहेगी फिर जब सब ही भव्य चले गए? तो जैसे मान लो कि हमको यह सच्चा तत्व भाता है और वो स्वीकार होता है, तो हम निकट भव्य हैं। तो हमारे अनंत काल पहले जाओ, हमारे अनंत काल पहले भी कोई केवली थे कि नहीं थे? तो उनके ज्ञान में ये जीव आया था कि नहीं आया था? तो ऐसा ही आया था कि ये ऐसा भव्य है जो अनंत काल तक मुक्ति को नहीं जाएगा। लेकिन वो अनंत काल व्यतीत हो गया, अब निकट भव्य हो गया। भव्य मुक्ति को नहीं जाए ऐसा नियम नहीं होता, नहीं तो भव्य नहीं होता। ये अच्छे से समझना बात। यहां बात आ गई वो, इसलिए ख्याल में आ गई वो। 9 तत्व अनादि से हैं, पहले पश्चात कोई नहीं। पहला भव कौन सा? कि पहला है ही नहीं तो कैसे कहें कि पहला कौन सा? संसार अनादि से है। ये चर्चा सर्वज्ञ देव के सिवाय कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि जगत का जो द्रव्य और उनके अनंत गुण और उनकी 3 काल की पर्याय, इनको जानने वाला यदि कोई है तो जगत में एक सर्वज्ञ देव है, इसके अलावा कोई नहीं। तो जो सर्वज्ञ की कही बात है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो आचार्य परमात्मा जो सर्वज्ञ परंपरा में कहते हैं तो इसलिए सत्य है। ज्ञानी जन उन्हीं की परंपरा में कहते हैं, उन्हीं की बात को कहते हैं। इसलिए तो जगत के सारे दर्शन एक तरफ और जैन दर्शन एक तरफ, है ना। कई तो ऐसे भी कहा कि जहां सब दर्शन अपनी बात पूरी करके खत्म कर देते हैं तब तो यहां शुरू होता है मामला। रामायण की यह कथा पूरी हुई तब तो अपने यहाँ रामायण वे तो राज तिलक के बाद काम खत्म हो गया। यहाँ तो जब दीक्षा ली, आत्म आराधना की, मोक्ष प्रकट किया, वास्तविकता तो ये इसके लिए लिखा गया है। प्रथमानी योग, प्रथमानी योग इसके लिए थोड़ी लिखा है, उनके वनवास और राजपाट के लिए। देखो, एक परमाणु की पर्याय पहले हरी होगी क्या पीली? प्रश्न है। तो पहले पश्चात है ही नहीं, अनादि है। ये वस्तु स्वभाव की बात है। जब तक स्वभाव जानने में नहीं आए
तब तक धर्म दशा प्रकट नहीं होती। संसार सिद्ध सब अनादि से हैं, इसलिए पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वभाव बुद्धि करो। ये मूल बात है। क्यों कि पर्यायों में तुम उलझोगे तो पहले पश्चात ढूंढोगे, और पहले पश्चात कुछ है नहीं, सब अनादि से है। तो अनादि से जो है उसकी बुद्धि करो। अनादि से पहले कौन सी पर्याय थी और बाद में कौन सी हुई, तो कहा कि इस चक्कर को छोड़ दो, क्योंकि पहले पीछे कुछ है नहीं है। लेकिन स्वभाव अनादि से है और ऐसे का ऐसा ही है, बदला ही नहीं है। उसकी दृष्टि करो, उसको लक्ष्य में लो, उस रूप पर नमन करो। कैसे हैं जीव, कि जीव जानने देखने के स्वरूप वाले हैं। अज्ञानी का स्वभाव भी दर्शन और ज्ञान उपयोग वाला है, परंतु उसका उसे भान नहीं है। वह अपने को राग द्वेष वाला मान बैठा है नहीं, मान बैठा है। अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, सबका स्वभाव दर्शन ज्ञान उपयोगमयी है। जीव के स्वभाव को पहचाने बिना अज्ञानी जीव कहता है कि संसार छोड़ो, परंतु क्या छोड़ना है ये नहीं मालूम उसको। संसार, हम इस संसार से बहुत दुखी हो गए हैं। संसार छोड़ो, अब वो संसार अपना देख रहा है, स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन दुकान व्यापार में, वो है ही नहीं संसार। संसार तो तेरी पर्याय में संसरित भाव को कहते हैं। संसरण इति संसारा, जो अपने स्वभाव से संसरित नाम चूक गया है, खिसक गया है, उसका नाम संसार है। समझे बिना आदर किसका करे और छोड़े किसे, पता नहीं लगता इसको। समझ की जरूरत पहले है ना। इसको क्या लगता है कि अशुभ भावों में कषाय की तीव्रता, आकुलता की अधिकता में, इसको वहाँ जब कलह लगती है तो ये शुभ भाव मंद कषाय की तरफ दौड़ता है। वहाँ उस आकुलता की अपेक्षा कम आकुलता का वेदन होता है। तो इसे लगता है कि ये कार्य ठीक है ना। वो बहुत से विदेशों से आकर के यहाँ इस्कॉन मंदिर और हरे रामा हरे कृष्णा हो गए, वे सिर्फ इसी चक्कर में वो तीव्र कषाय में थक गए, वहाँ से आके मंद कषाय में लटक गए, यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके हुए। और ऐसा ही हमारा हालचाल हो रहा है। अपन पढ़ लिख गए हैं तो कुछ यहाँ आकर संतुष्ट है। स्वाध्याय में हमारा बहुत चित्त लगता है, हमें 1 घंटा पौन घंटा जो भी चलती है बहुत चित्त लगता है, बहुत परिणाम हमारे अच्छे। अरे भी परिणामों के चक्कर में कहाँ उलझ गए तुम। यहाँ स्वाध्याय तुम्हारे परिणाम सुधारने के लिए नहीं चल रही है, वे तो स्वतः सुधरना होते तो सुधरते, बिगड़ना होते तो बिगड़ते। यानी तीव्र होना हो तो तीव्र होते हैं, मंद होना हो तो मंद होते हैं। वे तो अपने जन्म क्षण में स्वतः अपने से परिणमते हैं। यहाँ स्वाध्याय क्यों करना, कल भी कही थी, वो रोज कहने में आ जाती है, करें क्या। स्वाध्याय करना तत्व की समझ के लिए, स्वाध्याय करना अपनी समझ के लिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। समझे बिना आदर किसका करे। समझे, समझ नहीं ना तो आदर किसका करे। परम तप कहा ना, स्वाध्याय परम तप कब हो। हाँ, समझे बिना आदर किसे करे, छोड़े किसे। पता नहीं है तो पता नहीं होता तो निमित्तों के आदर में और निमित्तों के लक्ष्य के काल में उपजे हुए कषाय की मंदता के आदर में रह जाता है, और ये चैतन्य परमात्मा का अनादर हो जाता है। इसलिए जीव की पहचान देते हैं कि भैया तू अपने आप को तो जान,
कि जीव शुद्ध चैतन्य दर्शन ज्ञानमय है ना। इसी में कहा था टीका में, जो चैतन्य स्वभावमय है और चैतन्य के परिणाम रूप उपयोग द्वारा लक्षित होने के योग्य है। यही बात समय सार के परिशिष्ट में कही। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पूरी गाथाओं की टीका और उन पर कलश चढ़ाने के उपरांत कहते हैं कि ज्ञान इस जीव का असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। दो बातें कही हैं, असाधारण है और स्वयं संवेद्यमान है। तो वह उस लक्षण से अपने को पहचानो। और कैसा है संसारी और सिद्ध का फर्क बताते हैं। देह सहित जीव वह संसारी है, देह रहित वह मुक्त है। यह जीव की दशा का वर्णन किया। ऐसा स्वतंत्र समझे तो धर्म पाकर मुक्ति को प्राप्त करता है। 110 गाथा अपन लेते हैं। देखो, हुड़बी या उदगम गणी बाव बण पद जीव संसिदा काया देन्ति खलु मोह बहुलम फासम बहुगाविते तेसिम भूजल अनल वायु वनस्पति काय जीव सहित कहे बहुसंख पर यति मोह युत स्पर्श ही देती रहे। बहुत गूढ़ गाथा है, सामान्य नहीं है। देखो दोबारा से हरि गीत। भू जल अनल वायु वनस्पति काय, ये पुद्गल हैं। भू जल अनल नाम अग्नि, वायु वनस्पति ये काय हैं। काय हैं ये पुद्गल है और ये पुद्गल जीव सहित कहे गए हैं। जीव इन सहित नहीं कहा गया। आचार्य भगवान की भाषा का मर्म देखो कितना गंभीर है। अपन जब टीका पढ़ेंगे ना तो अपने को इसका ख्याल में आएगा कि आचार्य भगवान किस दिशा से किस दिशा की अपने से चर्चा करते हैं। देखो, ऐसा नहीं कहा कि भू जल अनल वायु वनस्पति काय वाले जीव, ऐसा नहीं कहा। ये काय जो कहीं 5 प्रकार की भूमि जल अग्नि वायु वनस्पति ये पुद्गल काय हैं। ये जीव सहित है, इनमें जीव है, ऐसा कहा। और सुनो, बहुसंख्य पर यति मोह युत स्पर्श ही देती रहें। ये संख्या में बहुत हैं और मोह से युक्त हैं वे जो जीवन को स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय का ही वहां पर उघाड़ रहता है। अब उसकी चर्चा आएगी। देखो अन्वयार्थ। पहले टीका की प्रथम पंक्ति है कि यह संसारी जीवों के भेदों में से, संसारी मुक्त 2 भेद कहे ना, अब संसारी की बात करते हैं कि संसारी जीवों के भेदों में से पृथ्वी कायक आदि 5 भेदों का यहाँ पर कथन किया जाता है। पृथ्वी काय का काय है पैदल वो पुद्गल, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इसको काय में डालना है पुद्गल में। और कायिक इन जो ऐसे पुद्गल आदि हैं जो जीव सहित हैं वे पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक है। समझना अच्छे से। जीव संसारी अवस्था में जीव के भेद कहे जा रहे हैं ना, कहाँ हैं वे? तो कहा पृथ्वी काय जीव नहीं, पृथ्वी काय पुद्गल, और उस वो पुद्गल जीव सहित है, उसको पृथ्वी कायक जीव कहा। ठीक है, देखो अन्वयार्थ। पृथ्वी काय उदकम माने अपकाय नाम जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय।
काया, ये काय शरीर, ये शरीर जीव सहित हैं। अवान्तर जातियों की अपेक्षा से उनकी ही जातियां, उनकी भारी संख्या होने पर भी वे सभी उनमें रहने वाले जीवों को वास्तव में अत्यंत मोह से संयुक्त स्पर्श देती हैं, अर्थात स्पर्श ज्ञान में निमित्त होती है। समझ में आई बात? दोबारा पढ़ें। तो बात की गहराई पकड़ना है। ऐसे तो सबको पता ही है कि कोई नई बात थोड़ी चल रही है आज पहली बार। अब आपको हमको 2500 साल से पता है ये वाली बात, लेकिन उसमें क्या कहना है, किस तरीके से आचार्य भगवान कहते हैं वो समझना। देखो, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये कौन है? ये काया है, ये शरीर है। अभी ऊपर पूर्व की गाथा में अपन ने पढ़ा जो संसारी जीव हैं वे देह में वर्तते हैं, यही पढ़ा था। तो अब संसारी जीवों के 5 भेद यहाँ इकट्ठे कहे, 5 भेद एक साथ कहे। वे 5 भेदों में जीव कहाँ कहाँ वर्तते हैं कि इधर इधर वर्तते हैं। 5 ये गिनाए, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। तो कायक कहलाए जीव, और ये है काया, ये काया है। इन काया में जो जीव वर्तते हैं वे इन कायक कहलाते हैं। पुद्गला, वो क्या नाम है, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। ठीक है, अब आगे बड़ी बात, इनकी अवान्तर जातियों की अपेक्षा, अवान्तर माने उनके ही भेद, उनकी अपेक्षा बहुत भेद हैं, भारी संख्या है। 7-8 लाख लिखी है, मैंने कभी पढ़ी थी इसमें। 84 लाख में। हाँ, कुछ लाख लिखी है। हाँ, ऐसे कुछ है वो, मतलब बहुत है। अभी तो अपन इस पे आते हैं, फिर जब आएगी संख्या तब देख लेंगे। उसमें, उनमें, क्योंकि जीव, संसारी जीव कहाँ वर्तते हैं, वो पूर्व की गाथा याद करो, देह में वर्तते हैं। और ये देह है, ये 5 प्रकार की देह है, इनमें वे वर्तते हैं, वे जीव हैं। ये देह है, ये शरीर है, ये काया है। इन कायाओं में जो वर्तते हैं वे जीव हैं। ठीक है, वे जीव की अभी क्या दशा बन रही है वो बताते हैं कि अत्यंत मोह से संयुक्त वे जीव अपने ही परिणामों में अत्यंत भ्रांति, महाभ्रांति पर में सावधानी के गहन भाव से संयुक्त हैं, और उनके ज्ञान की दशा अत्यंत हीन हो गई है। कितनी रह गई है कि मात्र स्पर्शन के विषय को वे जान सकें, इतनी रह गई है। और कैसे कि स्पर्शन इंद्री के निमित्त से वो कौन दे रहा है कि वे काया, क्योंकि इंद्री तो काया का ही अंश है ना, अपने 5 हैं, तो ये 5 किसकी हैं कि पुद्गल काया की है। तो वो पुद्गल काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये शरीर उनमें वर्तने वाले जीवों को उनकी मोह की अत्यंत गहनता के कारण उनके ज्ञान की जो स्वतः ही दशाहीन है, उस दशाहीनता में ज्ञान क्या बिल्कुल नहीं है कि नहीं है ना। कितना कि मात्र स्पर्शन के विषय को जानने लायक उघाड़ है, और वह उघाड़ में ये काया स्पर्श ज्ञान में निमित्त होती है। एक इंद्रिय कहा कि नहीं कहा? टीका, पृथ्वी काय, अपकाय नाम जल काय, तेज काय माने अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। ऐसे यह पुद्गल परिणाम बंद वसात, बंद के कारण जीव सहित हैं। ये पुद्गल के परिणाम हैं, और इनका और जीव का बंध चला आया है। इसलिए ये 5 प्रकार की काया जीव सहित हैं।
देखो पढ़ाई थोड़ी सी उल्टी है यहां पर, उल्टी माने सीधी है। अपन ने उल्टी पढ़ी हो तो वो यहां से निकाल देना है अपने को आज इसमें से, इसकी चर्चा में से। पहले कभी भूल हुई हो तो वो निकाल देना है। क्यों? जीव वायु काय सहित नहीं है, वायु काय जीव सहित है, ऐसे समझना है। ख्याल में आई बात? फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा समझ में? पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, वनस्पति काय, ऐसे यह पुद्गल परिणाम है इनके। क्योंकि ये तो पुद्गल से की रचना है, पुद्गल के स्कंद हैं, तो उनके पुद्गल परिणाम हैं वे। और उन पुद्गल परिणाम में वे पुद्गल और जीव का बंद भाव चल रहा है, सो वे पुद्गल जीव सहित है। नीचे फुटनोट, काय नाम शरीर, पृथ्वी काय आदि काय माने शरीर पुद्गल परिणाम हैं, वे जीव नहीं हैं। काय कहते वे जीव नहीं है। वायु जीव नहीं है। वायु जो कि जीव सहित है, इसलिए वहां रहा जीव, वो जीव है। अग्नि जीव नहीं है। अग्नि में रहा हुआ जीव वो जीव है, क्योंकि जीव चेतना लक्षण वाला है और अपने उपयोग लक्षण से लक्षित होने वाला है। अग्नि का अग्नि से लक्षित होने वाला नहीं है। बात तो गंभीर है। दूसरा फिर आएगा फुटनोट, अवांतर जाति रूप। अवांतर जाति माने अंतर्गत जाति। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ऐसे भेद करने पर, वे अनेक होने पर भी वे सभी पुद्गल परिणाम। वे कौन हैं? कि वे पुद्गल परिणाम हैं। जो 5 काया गिनाई वे जीव परिणाम है कि पुद्गल परिणाम है? वे पुद्गल परिणाम हैं। और वे पुद्गल परिणाम उनमें वर्तने वाले जीवों को, क्योंकि संसारी जीव देह में वर्तता है, इन पुद्गल परिणाम रूपी 5 प्रकार की काया, इनमें वर्तने वाले जीवों के स्पर्शन इंद्रिय आवरण के क्षयोपशम वाले हैं वे जीव। उन जीवों के ज्ञान की वर्तमान दशा का अपन कैसे कथन करें? तो कहा कि स्पर्शन इंद्रिय आवरण का क्षयोपशम है उनके ज्ञान की खिलावट में। इधर से कथन करना पड़ेगा, ज्ञान कितना खिला है, तो वो कथन किया कि ऐसे खिला है, कैसा कि उनकी ज्ञान की वर्तमान उघाड़ दशा की क्या दशा अपन समझ सकते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के आवरण का क्षयोपशम उनको निमित्त में है, और उनकी स्वतः ज्ञान सामर्थ्य की जो वर्तमान खिलावट है, उगाड़ है, वो इतनी है। ये अपनी समझ पढ़ाई सब ऐसी चलना चाहिए जैसी गुरुदेव चलवाते हैं। एक दूसरे में मिलाकर तो कथन किए हैं, पर अपने को एक दूसरे से मिले हुए कथन में से जुदा जुदा देखना चाहिए, समझना चाहिए। देखो, बहिरंग स्पर्शन इंद्रिय की रचना भूत बरतते हुए बेपुद्गल परिणाम। कौन को बहिरंग स्पर्शन इंद्रिय बने वे निमित्त रूप कि जिनके स्पर्शन इंद्रिय के आवरण का क्षयोपशम है। ऐसे जीवों के जो ऐसा उगाड़ है, उन उगाड़ वाले जीवों को वे पृथ्वी कायक आदि जो 5 प्रकार के कहे पुद्गल परिणाम वाले शरीर,
वे स्पर्शन इंद्रिय की रचनाभूत वर्तते हैं, उनको उस उघाड़ रूप ज्ञान में स्पर्श के भाव का ज्ञान करने में वे निमित्त होते हैं। बात तो गंभीर है। और फिर उनकी दशा क्या है? ये तो ज्ञान की खिलावट बताई, उस खिलावट में कौन निमित्त पड़ रहा है कि वे काया स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा वे काया निमित्त है। अब देखो कौमा के बाद, कौमा दिख रहा है ना वहां, कौमा के बाद कर्म फल चेतना प्रधान पने के कारण ये जो जीव इन 5 प्रकार की काया में वर्तते हैं, उनको कर्म फल चेतना की प्रधानता है ना। कर्म चेतना प्रधान नहीं है इनको, कर्म फल चेतना प्रधान है। अत्यंत मोह सहित ही, अत्यंत मोह माने भ्रांति, मोह माने पर में सावधानी का भाव, अत्यंत गहल, बहुत गहल गहरा पर में सावधानी का भाव और भ्रांति का भाव होने से उनके स्पर्श उपलब्धि संप्राप्त कराते हैं। कौन के वे पुद्गल परिणाम निमित्त होते हैं। नीचे इसका भी फुटनोट है, देखो ये समझने के लिए बराबर इसकी एक एक शब्द की जो क्रम है वो बराबर से समझना जरूरी है। देखो इन 4 में से प्रत्येक के 7 लाख अंतर्गत जाति रूप भेद हैं और वनस्पति काय के 10 लाख भेद हैं। 7 चौको 28 और 10 38 लाख योनियां तो 84 में से 38 लाख योनियां तो ये हो गई। ये निगोद में 5 कायक जीवों की, 5 कायक जीवों, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इनके अंतर्भेद 38 लाख हुए। ठीक है, बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं स्पर्श उपलब्धि। स्पर्श उपलब्धि शब्द जो आया उसका अपन कर दो विच्छेद। स्पर्श की उपलब्धि, उपलब्धि से क्या मतलब? स्पर्श का ज्ञान, यानी स्पर्श का अनुभव। ज्ञान अनुभव है ना, वेदन भी होता है ना। पृथ्वी कायक आदि जीवों को, अब देखो जीव का नाम पृथ्वी काय नहीं होता, पृथ्वी काय काय का नाम होता है, और उन काया में जो जीव वर्तते हैं वे पृथ्वी कायक होते हैं। तो पृथ्वी कायक, ऐसे ही 5 कायक लगाओ। पृथ्वी कायक आदि जीवों को स्पर्शन इंद्रिय आवरण का, यानी भाव स्पर्शन इंद्रिय के आवरण का क्षयोपशम होता है। ज्ञान की ऐसी उघाड़ दशा है, ये ज्ञान की उघाड़ दशा का वर्णन है। और वे काये, वे शरीर जो 5 प्रकार के कहे, बाह्य स्पर्शन इंद्रिय के रचना रूप होते हैं। इसलिए वे काये उन जीवों को स्पर्श की उपलब्धि में निमित्त भूत होती है। यानी क्या मतलब निकला पूरी चर्चा का? संक्षेप में, एकदम संक्षेप में, कि जो जीव अत्यंत मोह भ्रांति से संयुक्त हैं, जिनके वर्तमान ज्ञान की अवस्था का उघाड़ अत्यंत अल्प है, जिसे हम भाव स्पर्शन इंद्रिय के आवरण के क्षयोपशम रूप जान सकते हैं, कह सकते हैं निमित्त पद से। ऐसे जीवों के वे कहाँ वर्त रहे हैं? कि वर्त तो रहे हैं वे चेतना स्वभावमयता से और अपने उपयोग लक्षण वाले भाव से, लेकिन कहाँ वर्त रहे हैं? देह में ही होंगे ना, क्योंकि संसारी हैं। तो इन 5 प्रकार के शरीरों में वर्त रहे हैं। ठीक है, अब उनके जो कुछ भी ज्ञान की उघाड़ रूप वर्तमान अवस्था है, चूंकि मोह की अत्यंत गहनता है,
और ज्ञान की अत्यंत हीन अवस्था है, वो अत्यंत हीन अवस्था में ज्ञान तो कर रहे हैं, यानी अनुभव वेदन तो कर रहे हैं, कर्म फल चेतना की प्रधानता, तो वेदन तो कर रहे हैं। तो उस वेदन में उनका जो भावेंद्रीय रूप परिणमन है ज्ञान का, उसमें निमित्त कौन है कि बाह्य स्पर्शन इंद्रिय की रचना रूप वे शरीर ही निमित्त है। ये बात है। देखो, इसलिए वे काए उन जीवों को स्पर्श की उपलब्धि, स्पर्श का ज्ञान, स्पर्श का वेदन, उसमें वे निमित्त भूत होती हैं। उन जीवों को होने वाली स्पर्श उपलब्धि नाम स्पर्श का वेदन जानना प्रबल मोह सहित ही होती है, क्योंकि वे जीव कर्म फल चेतना प्रधान होते हैं। देखो कितनी गजब की टीका है, टीका सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर टीका है। इस पर अपन आगे चर्चा गुरुदेव की व्याख्यान